हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। बच्चों, मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 है आज, और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, और लास्ट बेटा हम लोग निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, और इनकी प्रॉपर्टी और इन पर बेस्ड जो होते हैं वो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनका बहुत यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनर कोफैक्टर से, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को कैलकुलेट करने में कि कैसे इनवर्स को निकालें, कैसे कोफैक्टर बनाएं। आज इस लेक्चर में हम आपको इतना बेहतर तरीके से सिखाएंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने लिख रखा है, इसका मुझे माइनर निकालना है। जरा इसको देखो, पहले जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा। मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या होता है, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है, जनरल फॉर्म में। ठीक बेटा, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना माइनर। तो देखो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर माइनर निकालना है M11, तो बेटा M11 जहां जहां A11 है M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, ऐसी सारी वैल्यू को हम इवेल्युएट करते चले जाएंगे। तो M11 का मतलब क्या होता है बेटा, तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, किसका निकालेंगे बेटा, जो 1 पहला रो और पहला कॉलम इसको छोड़ दो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, एलिमेंट क्या बचे हैं, 0, 2, 1, 3, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, M12 निकालना है। तो M12 कैसे निकलेगा, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2, 1 और 1, 3 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। ऐसे मुझे क्या निकालना है, M13 निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है। तो क्या एलिमेंट बचेगा, 2, 1, 0, 2, ये बच गया, इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, ऐसे हमें क्या निकालना है बेटा, M21 निकालना है। तो M21 कैसे निकालेंगे, 2 मतलब सेकेंड रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट 3, 2, कितना हुआ बेटा, 3, 2 और क्या हो गया, 8, 3 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। ऐसे मुझे क्या निकालना है, M22 निकालना है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है। तो 5, 1 क्या हो जाएगा, 5, 1 और क्या हो जाएगा, 8, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे क्या निकालना है बेटा, M23 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो। तो 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3, 2 हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे लास्ट में हमें क्या निकालना है बेटा, M31। ठीक है, M31 कैसे निकालना है, ध्यान सुनो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3081, 3081। ठीक है, ऐसा मुझे क्या निकालना है, M32 निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 5281, 5281, ये निकल गया। ठीक है, ऐसे मुझे क्या निकालना है, M33 निकालना है। तो बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा, 5, 2 और क्या बचेगा, देखो इसको निकालना है, 5, 2, 30 हो गया। ये सारा हमने निकाल लिया, ये होता है माइनर। अब कैसे इवेल्युएट करना है बेटा, ध्यान सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा देखो यहां निकालते हैं, M11 कैसे निकलेगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0, माइनस लगाते हैं बीच में, 2 × 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो M11 कितना आ गया आपका, M11 निकल के आ गया आपका माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। ऐसे में निकालना है, M12 निकालना है। तो देखो इसको करेंगे, 2 × 3 कितना होगा, 2 × 3 6 होगा, माइनस 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। तो बेटा कितना आ गया, M12 कितना आ गया, M12 आ गया आपका 5, कितना आ गया, 5। ऐसे M13 निकालना है। तो देखो इसको करेंगे, 2 × 2 कितना होगा बेटा, 4 होगा, 4 माइनस 1 × 0 0, तो कितना हो जाएगा, M13 आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ऐसे अब इसको निकालते हैं, M21 कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 माइनस
8 इंटू 2 16, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 7। M22 निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 8 इंटू 1 8, तो कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 8 7। M23, तो M23 निकालना है 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 1 3, कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब वहाँ देखो M31 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 8 इंटू 0 0, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ऐसे M32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 11 हो जाएगा। राइट, ऐसे में क्या निकालना है M33 निकालना है, तो निकाल दो भाई 5 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 6, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिए माइनर निकाल लिए। क्या निकाल लिए माइनर निकाल लिए। ऐसे बेटा माइनर को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं माइनर को कैलकुलेट करते हैं। अब एक एक करके लिखते चलेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। हम इसी के माध्यम से सारा हम लोग सीख जाएंगे। तो माइनर निकालना सीख गए, ये देखो माइनर निकालना सीख गए, तो इसको बेटा नोट कर लो, फिर हम लिख दें यहाँ पर कि माइनर कितना होगा। ठीक, हटा दें इसको, हटा दें इसको, लिख लिया, इधर हो गया। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, बहुत तेजी से लिख लो, बहुत तेजी से। लिख लिया मेरे भाई, कहीं डाउट? चलो आओ देखो, हटा दे रहे हैं। माइनर निकालना सीख गए। जो माइनर निकालेंगे, जिस रो का माइनर निकालेंगे, जैसे M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, M12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो कितना निकाल लिया हम लोगों ने, बहुत ध्यान सुनना। अब इस मैट्रिक्स का लिखा जाए कि कितना हम लोगों ने माइनर निकाला। MIJ कितना निकाला, MIJ माइनर से डिनोट करते हैं। कितना आया बेटा, ध्यान सुनो, कितना निकल के आया। देखो M11 कितना आया माइनस का 2, M12 कितना आया 5, फिर M13 कितना आया 4, M21 कितना आया माइनस का 7, फिर M22 7, M23 7, फिर क्या आया M31 आपका 3 आया, फिर कितना आया M32 कितना आया माइनस का 11, फिर M33 कितना आया माइनस का 6 आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, माइनर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। किसकी बात करते हैं, कोफैक्टर की। बहुत ध्यान सुनना, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं समझिए। हम क्या करते हैं, कोफैक्टर जब भी निकालते हैं, समझो, कोफैक्टर जब भी निकालते हैं तो इस माइनर में हम क्या करते हैं, -1 के पावर i प्लस j से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद, किससे करते हैं बेटा, किससे करते हैं, MIJ से करते हैं कोफैक्टर निकालते वक्त। आई बात समझ में? तो बड़ा ही सिंपल है बेटा। देखो M11 i की वैल्यू क्या है 1 है, j की वैल्यू क्या है 1 है, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 2 हो जाएगा। -1 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1, तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा। अब निकालते हैं C11 तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो M11 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू किससे करेंगे बेटा, M11 कितना आया -2 आया, -2 आया। ऐसे C क्या निकालना है, C12 निकालना है। C12 तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर, देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 इंटू कितना आया भैया M12 5 आया। कितना आया 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे C13 निकालेंगे तो -1 के पावर, देखो i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू कितना है बेटा 13 कितना आया है 4 आया। कितना आया 4 आया। कैलकुलेट कर दो तो C11 कितना आ जाएगा। देखो -1 के पावर 2 है, तो इवन जब होता है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू -2 कितना होगा, -2 ही होगा। यहाँ पर देखो ऑड है, देखो -1 के पावर 3 है,
तो -1 इंटू -1 कितना होगा, -1 ही होगा। तो -1 इंटू 5 माइनस का 5, राइट। फिर देखो 3 + 1 4 हो गया, तो i के पावर 4 इवन होता है, -1 के पावर 4 है, इवन है तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 4 होता है। समझ गए क्या आप? ठीक है, ऐसे निकालते चले जाते हैं। ऐसे हमें क्या निकालना है, आपका ध्यान सुनना, हमें निकालना है C21 निकालना है, C21 निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो -1 के पावर, देखो i की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस j की वैल्यू कितनी है, 1 है, इनटू, अब देखो M21 कितना आया है, -7 आया है। तो इवेलुएट कर दो, देखो 2 + 1 3 होता है, -1 के पावर 3 ऑड है, तो वैल्यू -1 इंटू -7 प्लस का 7, C22 निकाल दो बेटा। C22 क्या आ जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू कितना हो जाएगा, M22 कितना आया, 7 आया है। अब तुम बताओ, यहाँ क्या है, पावर 4 है, 4 मतलब इवन है, -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। C23 निकाल देंगे बेटा, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या है, 3 है, इंटू कितना हो जाएगा, देखो C23 कितना है, M23 कितना है, 7 आया है, 7। ये बताओ कितना होगा, -1 के पावर 5 है, ऑड है, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। -1 इंटू 7 माइनस का 7 निकाल लिया क्या? ऐसे आप क्या निकाल लो, ऐसे निकाल लो, C31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू, देखो M31 क्या आया है बेटा, 3 आया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -1 के पावर 4, तो वैल्यू 1 इंटू 3 हो जाएगी। ऐसे C क्या निकालो, C32 निकाल लो, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, -1 के पावर 3 + 2 हो गया। उसके बाद इंटू कर दो, कितने से, M32 से, M32 की वैल्यू कितनी है, -11 है बेटा। 3 + 2 कितना होता है, 5, -1 के पावर 5 ऑड है, तो वैल्यू -1 इंटू -11 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से C33 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 3 इंटू कितना आया बेटा, M33 माइनस का 6 आया है। तुम बताओ, 3 + 3 6 होता है, -1 के पावर 6 + 1 इंटू -6 कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये लो, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। ऐसे अब एक तो धांसू ट्रिक तुम्हें बताता हूँ, ध्यान सुनना, तरीका बताऊँ डायरेक्ट करने का। इसको हटा दूं, देखो लो भैया, हटा दिया भैया, ये कोफैक्टर है। अब यहाँ लिख देते हैं CIJ से लिख देते हैं। कोफैक्टर क्या बना भैया, देखो कोफैक्टर क्या क्या बना हमारा, -2 और क्या है, -5, फिर क्या है 4, फिर आपका क्या है, देखो यहाँ पर 7 -7, फिर क्या है आपका 3 हो गया, फिर 11 -6। ये हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई डाउट इतनी बात में? इसको हटा देते हैं, कोफैक्टर सीख लिया, चलो हटा दें। देखो इसको हटा दें, देखो अब बहुत ध्यान सुनना, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। ये हटा दो, ये माइनस प्लस माइनस हटा दो, ये प्लस माइनस हटा दो उसको। ये हम लोगों ने निकाल लिया माइनर, ये हम लोगों ने निकाल लिया कोफैक्टर। ठीक, अब एक बात समझो बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। कुछ प्रॉपर्टीज की बता दूं, प्रॉपर्टीज इसकी देख लो, समझ लो, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैं, फिर आपको एडजॉइंट बता दूं। प्रॉपर्टी देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो M11 लिया तो क्या करना है आपको, ध्यान सुनना, M11 या A11 ले लिया आपने, क्या ले लिया, A11। ठीक है, ये एलिमेंट है A11 इंटू क्या कर दोगे आप, जो ये आपका था इसको हटा के आप फैक्टर लगा दो, क्या लगा दो, 0 2 1 3, ये हो गया माइनस का, फिर A12। अब क्या करना है, इसको हटाओ 2 1 1 3, ये कर लिया, फिर प्लस A13, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हटाओ 2 1 0 2, ये कर लिया। एक बार बताओ, प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम करते चलेंगे तो ये डिटर्मिनेंट निकल के आ जाता है। सिंपल है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी एक बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है बेटा,
अगर किसी भी फर्स्ट रो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के एलिमेंट को अगर आप उसके क्या करते हैं, उसके कह सकते हो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने क्या किया, A11 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, C11 के साथ, ठीक है, फिर प्लस क्या कर दिया आपने, A12 को क्या किया, C12 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस A13 C13 साथ किया, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। आई बात समझ में, किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यानी ये देखो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो ये ऊपर वाला लिखा सेम लिखते हैं कि अगर आपने किसी भी रो के एलिमेंट को और उसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, ये क्या है आपका A12 M12 प्लस A13 M13, तो ये आपके डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ये आपके डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। ये सेम चीज ये लिखी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आई बस ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई बस में, तो ये 2-3 प्रॉपर्टी थी माइनर कोफैक्टर के बेसिस पे। अब बच्चा बहुत ध्यान सुनना, अब हम लोग देखते हैं एडजॉइंट। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, इसको प्रॉपर लिख लो जल्दी से। ठीक है बेटा, लिख लिया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट, इसको हटा दे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है, अगर यहां तक निकाल लिया तो सबसे पहले माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ध्यान सुनना। ए मैट्रिक्स हमारे पास है बेटा, क्या है आपके पास, A11 A12 A13, फिर क्या है A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको कोफैक्टर फिर माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो बेटा जब कोफैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23, फिर क्या हो जाएगा आपका C31 C32 C33, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, इतना कर लिया। अब बात आती है, जो कोई हमने कोफैक्टर निकाल लिया, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हमने बना लिया। अब बेटा एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है बेटा C का ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। समझिए, बड़ा सिंपल है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज तो रो को कॉलम बना दो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ये एडजॉइंट निकल के आ गया। यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, जो आपने कोफैक्टर निकाला है इसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट बन जाएगा। ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान सुनो, -2 -5, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 7 -7 3 11 -6, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजॉइंट निकल के आ गया। समझ गए, ये एडजॉइंट निकल के आ गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है, कितना सिंपल है, इसको हटा दें, ये कर लिया, देखो एडजॉइंट आ गया। कोफैक्टर निकालो, पहले माइनर निकालो, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद इसी का ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट निकल जाएगा, कितना सिंपल है। अब इसी से रिलेट करके हमको इनवर्स बताते हैं, चलो उसको भी दिखाते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, हटा दें इसको जल्दी से। चलो देखो, ये नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखो हटा दे रहे हैं, देखना अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, समझो। इनवर्स देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक में समझा रहा हूं, कोई भी भेदभाव नहीं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या होता है बेटा, ए इनवर्स निकालना होता है तो क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका फार्मूला होता है।
ठीक है। एडजॉइंट तो आपने निकाला था अभी, क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था आपने, कितना आया था, इसका ट्रांसपोज था -2, फिर क्या था -5, फिर 4, फिर क्या था 7, 7 -7, फिर क्या था 3, 11 -6, ये आपने निकाला था। ये आपका एडजॉइंट है। बस हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकाल दो। कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका बेटा, मैंने अभी बताया क्या करना है कि अगर आपको डेल्टा निकालना है तो पहले वाले रो के एलिमेंट को पकड़ो, 5, क्या पकड़ लिया 5, कोई दिक्कत, 5 पकड़ लिया। फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, किसको, फर्स्ट रो को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 2, फिर क्या है 1 3, फिर प्लस लिया था, अब लेना माइनस, अब इसको पकड़ना है 3 को, आप क्या कर दो 3 को ले लो, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 2 1 1 3, 2 1 1 3, प्लस माइनस, अब प्लस लेना है 8, इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो 2 1 0 2 हो गया। इसको सॉल्व कर दो बड़े आसानी से, तो डेल्टा आपका आ जाएगा। डेल्टा कैसे आ जाएगा, देखो देखो देखो, 0 × 3, पहले 5 × 0 × 3 0, -2 × 1 2 हो गया, -3, फिर क्या करना है 2 × 3 6, -1 × 1 1, प्लस 8, 2 × 2 4, -1 × 0 0, कर दो बेटा। डेल्टा कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा 5 × -2 माइनस का 10, ठीक है, 6 - 1 5, 5 × 3 माइनस का 15, ठीक है, फिर प्लस 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा की वैल्यू, ध्यान सुनो, डेल्टा की वैल्यू कितना है, ये 25 है, माइनस का 25, ये प्लस का 32 है, तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ गए डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, सिंपल है। फर्स्ट वाले रो का एलिमेंट पकड़ो, इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, ये लिख दो, फिर 3 को पकड़ो, 3 वाले कॉलम को, 3 वाले रो को कवर करो, ये लिख दो, ऐसे 8 को, फिर ये वाले को कवर करो, ये वाले कवर करो, ये लिख दो, लिख दिया, आ गया डेल्टा। कितना आ गया, ये देखो -10 -15 -25 प्लस का 32, कितना हो जाएगा 7, ये आ गया। यानी हमने डेल्टा भी निकाल लिया। ऐसे डेल्टा निकालते हैं। अब देखो डेल्टा भी निकाल लिया, सिंपली डेल्टा भी निकाल लिया, तो डेल्टा कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 7 आ गया। ए इनवर्स, इसका इनवर्स बताना है, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा, माइनस का 2 7 3 -5 7 11, फिर क्या है 4 -7 और -6 है, ये है आपका। इसमें डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है 7 से। 7 से डिवीजन का मतलब कितना होता है, ए इनवर्स बराबर 1/7 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2 7 3 -5 7 11 4 -7 -6, ये कर दिया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -2/7, 7 से 7 डिवाइड होगा 1, 3/7 -5/7, फिर क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 1, 11/7 4/7, ठीक है, -7/7 तो -1 -6/7, ये आपका निकल के आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया, ए इनवर्स। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मैट्रिक्स का माइनर, फिर कोफैक्टर, ठीक। कोफैक्टर का क्या कर दो, ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक। फिर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इतना कर दो, इनवर्स निकल के आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, कोफैक्टर, माइनर, इनवर्स और एडजॉइंट, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी वहां बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यही रखते हैं। ये आपका क्या है, माइनर कोफैक्टर का सवाल है। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।